कोलकाता केस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। अभी अभी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसके बाद पूरा का पूरा केस सुलझ चुका है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जब से संदीप घोष की पत्नी ने यह खुलासा किया है, तब से सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। संदीप घोष की पत्नी के खुलासे के बाद सीबीआई बहुत गुस्से में है और सीबीआई ने कहा है कि अब इस केस से रिलेटेड हमें जिन जिन लोगों पर शक है उन पर हम सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि सीधा गिरफ्तार करेंगे। दोस्तों, अभी जो यह खबर आ रही है, इसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस खबर को सुनकर सीबीआई के भी होश उड़ गए। संदीप घोष की पत्नी ने जो बताया है, इसको सुनने के बाद हर एक शख्स का दिल दहल जाएगा। डॉक्टर बिटिया के पैरों को जब चीरा गया था, उसके हाथों को जब तोड़ा गया था और गले को जब दबाया गया था, तो इन सभी चीजों की ऐसी ऐसी एक एक डिटेल जानकारी आज आपको जानने को मिलेंगे जो आपको पहले पता ही नहीं था। दरअसल अब भी जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे में यह बात साफ हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो भी जघन्य अपराध हुए थे, वह जघन्य अपराध दरअसल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। चौंकिए मत, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि सेमिनार हॉल तो एक बहाना था। इस पूरे कांड पर सिर्फ पर्दा डालने का काम किया गया है। सेमिनार हॉल का सहारा लेकर जिस तरह से बताया जा रहा था कि डॉक्टर बिटिया की सारी चीजों को, साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया के डेड बॉडी को सेमिनार हॉल से ही बरामद किया गया था, असल में ऐसा कुछ नहीं था और इसको लेकर के सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी लग चुका है। जी हां, यकीन मानिए, जब आप देखेंगे और जब आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने कहा है, तभी तो हम 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे हैं और हमारे हाथ कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि जिस सीसीटीवी को हम खंगाल रहे हैं, दरअसल वह पूरी तरीके से फेक है। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जिस सीसीटीवी की तलाश हमें 1 महीने से थी, वह दरअसल किसी और की नहीं, बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर से मिला है। और इतने बड़े सबूत को सबके सामने लाने में सबसे बड़ा हाथ संदीप घोष की पत्नी का है। अगर वह इतने बड़े सबूत को छुपा लेती तो डॉक्टर बिटिया के केस में इतना बड़ा खुलासा नहीं हो पाता। दरअसल प्रिंसिपल की पत्नी ने जो खुलासा किया है और सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप सीबीआई के हाथ सौंपा है, उसे देखने के बाद पूरा केस सुलझ चुका है और शीशे की तरह साफ हो गया है। कितने लोग इस केस में मौजूद थे, सच में कोई और था या नहीं, और कैसे डॉक्टर बिटिया के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर भी पहुंचाया गया, और कैसे सेमिनार हॉल के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया गया, और आखिर कैसे यह संजय रॉय जैसा एक अलग से व्यक्ति हमारे सामने परोसा गया। इसकी पूरी जानकारी आज सीबीआई ने निकाल लिया है। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस में अभी अभी सीबीआई को ऐसे वीडियो और ऐसे सबूत मिले हैं जिसने इस केस की सच्चाई को पूरी तरह से खोलकर रख दिया है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार सीबीआई इस केस में अब तक कहां तक पहुंची है और संदीप घोष की पत्नी ने क्या कुछ कहा है, उसने सीबीआई को कौन से सबूत दिए, यह भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, संदीप घोष की पत्नी ने कहा है कि आखिर एक औरत दूसरे औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। दूसरी ओर संदीप घोष खुद अपनी पत्नी के साथ सही बर्ताव नहीं करता था। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि जब मीडिया ने उसके पड़ोसी से बातचीत की, संदीप घोष के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि एक बार संदीप घोष की पत्नी प्रेग्नेंट थी। दर्द से वह चिल्ला रही थी। तभी संदीप घोष को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दिया था, जिससे उसकी पत्नी को ब्लीडिंग होने लगी थी। तब भी संदीप घोष का दिल पसीजा नहीं और उसकी पत्नी वहीं चिल्लाती रही। जब पड़ोसियों ने सुना तो वो उसे अस्पताल ले गए थे। दोस्तों, इतना निर्दयी है यह संदीप घोष, इसीलिए संदीप घोष के अत्याचार से उसकी पत्नी भी ऊब चुकी थी।
तभी तो संदीप घोष की पत्नी ने सोचा कि आज अगर मैंने संदीप घोष के काली करतूतों के बारे में सीबीआई को नहीं बताया तो हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा कोसती रहेगी। और आज संदीप घोष की पत्नी के इन्हीं बयानों के कारण लगभग 20 लोग सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा है क्या, संदीप घोष की पत्नी ने कौन सा सीसीटीवी फुटेज दिया है और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर किन लोगों की पहचान की गई है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सीबीआई किन 20 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है। और यही नहीं, आखिर संजय रॉय की जो कहानी थी वह कितनी सच और कितनी झूठ थी। दरअसल बता दें कि सीबीआई लगातार 1 महीने से इस पूरे केस को खंगाल रही थी, लेकिन इस केस की जो पूरी कुंजी थी वह किसी और के पास नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के पास थी। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके पास एक ऐसी सीसीटीवी वीडियो है जिसके कारण पूरा का पूरा केस दूध की तरह साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जब संदीप घोष हॉस्पिटल पहुंचा था सुबह, तब का जो फुटेज सीबीआई के सामने दिया गया था उस फुटेज के अलावा भी एक फुटेज हाथ लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था दरअसल वह सेमिनार हॉल में हुआ ही नहीं। इसीलिए तो सीबीआई जब उस सेमिनार हॉल की पूरी जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे उस सेमिनार हॉल में वह सभी चीजें मिली, वह सभी दृश्य दिखे जिससे यह लगता है कि यहीं पर डॉक्टर बिटिया के साथ गलत किया गया था। लेकिन वहां पर उसके सामने जो सबूत सामने आए वह सबूत इतने ठोस नहीं थे कि संजय रॉय तक को फांसी की सजा दिलवा सके। इसीलिए सीबीआई को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है। दरअसल इस केस का पूरा जड़ ही यही था कि घटना सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध हुआ था। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जो जघन्य अपराध किया गया था वह कहीं और नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर किया गया था। जैसे ही ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध किया गया, तुरंत उस ऑफिस से डॉक्टर बिटिया को घसीटकर सेमिनार हॉल में पहुंचाया गया और सबसे पहला काम यह किया गया कि पूरे ऑफिस को पानी, फिनाइल और केमिकल के द्वारा धुला गया। पूरी रात धुलाई की गई और इसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर जाकर यह पूरा एक सीन क्रिएट किया गया और सभी चीजें संदीप घोष ने संजय रॉय से करवाया। जब संजय रॉय ने वह सभी काम कर लिया तो उसे सब चीज याद हो गया कि हां, कौन सा काम कैसे हुआ था। जैसे पैर को फाड़ना, हाथों को तोड़ना, गले को दबाना, आंख में शीशे का घुस जाना, मुंह पर लात मारना, पेट पर लात मारना और शरीर के हर एक अंग को तोड़ना। यह सभी काम उसने वहां पर प्रैक्टिस किए जिससे जब सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछे तो वह सही तरीके से बता पाए और जब उसकी जांच जाकर के डिपार्टमेंट करवा आए तो इससे पता चले कि हां, यह सभी चीजें सही थीं। आखिर तभी तो आप सोचिए कि जब सीबीआई संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट ले रही थी तो संजय राय बिना घबराए हुए सीबीआई को जवाब दे रहा था। उसके इस तरह के जवाब देने के हाव भाव को देखकर सीबीआई खुद दंग हो गई थी कि संदीप घोष झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। पूरी पॉलीग्राफ मशीन संजय राय के हाव भाव को नहीं पकड़ पा रही थी। इसके अलावा संदीप घोष जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसने इस केस में किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पूरी दुनिया को बता दिया था कि यह सुसाइड है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप ये कैसे कह सकते हो कि डॉक्टर बिटिया ने खुद को खत्म किया है, जबकि क्राइम सीन को देखने मात्र से ही लग रहा था कि यह दरअसल खुद से किया गया नहीं बल्कि कई लोगों के द्वारा किया गया कांड है। और इसे तुरंत ही एक झटके में आत्महत्या इसीलिए बताया गया ताकि इस केस को यहीं दबाया जा सके। लेकिन जब यह केस नहीं दबा तो खबर आ रही है कि संदीप घोष ने अपने वफादार संजय रॉय को पैसा दिया और इसके बाद कहा कि अब तुम्हें जैसे जैसे रात में बताया गया था ठीक उसी तरीके से यह सारा केस अपने ऊपर ले लो। मैं बाहर रहूंगा तो तुम्हें भी बाहर खींच लाऊंगा। और ऐसा ही कुछ होने वाला था। पुलिस को जब बुलाया गया और उस सीन को दिखाया गया तो वहां पर पुलिस के अलावा कई सारे लोग मौजूद थे। हालांकि डिप्टी एसपी ने इस बात का सफाई दिया कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वह वहां मौजूद होने के लायक नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, उसको सुनने के बाद तो किसी भी इंसान की आंखों से आंसू आ जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह यह है कि पीड़िता की मां ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इस केस को उसी दिन दबा रही थी।
जिस दिन मैं अपनी बेटी को देखने गई थी। जरा आप उस मोमेंट को फील कीजिए। जरा आप सोचिए कि एक पीड़िता की मां के कलेजे पर क्या बीता होगा। जब वह वहां पर गई तो सबसे पहले उसे झूठ बोलकर बुलाया गया, फोन में कुछ और बोला गया और वहां हुआ कुछ और था। जब वह वहां पर पहुंची तो उसकी बेटी से उसे 3 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया। हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। दूसरी बात, जब उसकी बेटी से उसे मिलने दिया गया तो वह भी कुछ समय के लिए ही, ताकि वह पूरी तरीके से अपनी बेटी को ऑब्जर्व ना कर पाए। यही नहीं, जब यह सब चीजें हो गया तो सबके द्वारा यह बताया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि दरअसल तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसने खुद ही सब कुछ किया है। लेकिन एक मां तो मां होती है। वह बोली कि मैं अपनी बेटी से कुछ देर पहले बात की थी, वह बहुत खुश और बहुत सही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हम उसकी शादी की बात कर रहे थे, शादी के लिए लड़के ढूंढने जा रहे थे, और यहां पर आप बोल रहे हो कि उसी ने सब कुछ किया। यह असंभव है। जब पीड़िता की मां ने यह बात उठाई तो पीड़िता के घर वालों के ऊपर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया। यह किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता के घर वालों ने ही बताया। उनका कहना है कि पुलिस ने हम पर यह दबाव बनाया कि मामले को रफा दफा किया जाए। फिर जब यह मामला ना बना तो उन्होंने एक सादे पेपर पर साइन कराने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार वालों ने पेपर को पुलिस के सामने फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया। और फिर क्या था? फिर उनकी मां कंफर्म हो गई कि जब पुलिस इस केस को दबा रही है तो जरूर केस कुछ और है। तो यहां पर जरा आप एक बार सोचिए और गौर कीजिए कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते तो क्या पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश करती? आपको बता दें कि एक प्रिंसिपल होने के बाद भी संदीप घोष अपनी सुरक्षा में कई बाउंसर को रखे हुआ था। उसमें से संजय राय भी उनका एक खास बाउंसर था। अगर इस पूरे केस में संजय रॉय ही असली दोषी था तो पुलिस उसे क्यों बचाती? एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने यहां पर एक वॉलंटियर को पैसे देकर बचाए और साथ ही साथ पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश करें। यहां तक कि पोस्टमार्टम हुए बगैर ही खुद के जवाब पर रिस्क लेने की कोशिश क्यों करेंगे? और जब यह सीधा सीधा मर्डर है तो क्यों बोलेंगे कि यह आत्महत्या है? और अगर यह घटना पूरी सुसाइड ही होती तो क्यों कोई सेमिनार हॉल के बगल के बाथरूम को तोड़वाता? पुलिस स्टेशन में बिना रिपोर्ट लिखे हुए पोस्टमार्टम क्यों कोई करवाता? आप खुद सोचिए और सारी कड़ी को एक एक कर जोड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हां, सच में यह केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है ही नहीं। दरअसल प्रिंसिपल की पत्नी ने सीबीआई को जो वीडियो फुटेज दिया है उस फुटेज में साफ है कि किसने क्या किया है। अब बहुत जल्द डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है, ऐसा दावा खुद सीबीआई ने किया है। भले ही राज्य सरकार इसमें ढिलाई बरत रही हो, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है, लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हम केवल सीबीआई के काम पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि यह हम सबके लिए बेहद जरूरी है।